नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हम देख रहे थे, हम उत्तराखंड हिस्ट्री पे बात कर रहे थे। लगातार हम उत्तराखंड हिस्ट्री को कवर करते हुए टिहरी रियासत पे चले गए थे। टिहरी रियासत का भी अब अंतिम पार्ट बचा है, तो वो तो बाद में करेंगे। आज है सैटरडे, तो सैटरडे को थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके का मन कर रहा है, तो कुछ स्टैटिक जीके आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि यूकेएससी का पैटर्न रहा है स्टैटिक जीके का ज़्यादा पोर्शन आता है। तो अब एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक है, तो कुछ अब वीडियो स्टैटिक जीके की भी मैं आप लोगों के बीच आपको लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, स्टैटिक जीके में जो 3-4 वीडियो पुरानी आ चुकी है, आज की जो वीडियो बनेगी हमारी, वो बनेगी उत्तराखंड की प्रमुख संस्थाएं या सभाएं जो भी हैं, इन पे हमारी वीडियो बनेगी। क्योंकि यूके तिरुपति का पुराना पैटर्न रहा है उत्तराखंड में जो सभाएं हैं, कुमाऊं परिषद, सरोला सभा, गढ़वाल यूनियन, हितकारिणी सभा, भ्रातृ मंडल, गोरक्षणी सभा, महिला मंच, नायक सुधार समिति, इनसे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठता ही उठता है और हर पेपर में उठता ही उठता है। तो हमारा भी ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अब 24 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कह रहे हैं, तो थोड़ा पेपर बेसिक है, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। तो इसी बात को हम देखते हैं और आज उत्तराखंड के प्रमुख संस्थाएं या सभाओं पे बात करते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख संस्थाओं पे जो पहला आएगा, इस क्षेत्र में जो सबसे पहली सभा बनी थी, इस सभा पे बात करते हैं। उत्तराखंड में जो पहली सभा बनी थी या संस्था बनी थी, वो बनी थी क्रांतिवीर। क्रांतिवीर 1857 में बनी थी। 1857 की बात करूं तो भारतीय परिवेश में देखूं, राष्ट्रीय परिवेश में देखूं, तो 1857 की क्रांति चल रही थी। 1857 की क्रांति चल रही थी, तो यहीं कुमाऊं के पास में पड़ता अवध वाला क्षेत्र लगता था, अवध रोहेलखंड वाला क्षेत्र लगता है। अवध रोहेलखंड का उस टाइम जो नवाब था वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह को अंग्रेज क्या करते कि 1856 में अवध इनसे छीन लेते, इन पे सहायक संधि थोप देते हैं। जब ये करते हैं तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह कालू मेहरा से संपर्क करते हैं इस क्षेत्र में कि आप भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करिए इस क्षेत्र में, कुमाऊं वाले क्षेत्र में। कालू मेहरा भी मानते हैं। बाद में एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम दिया जाता है क्रांतिवीर। ये क्रांतिवीर संगठन जो था कालू मेहरा का था। कालू मेहरा पहला क्रांतिकारी माने जाते हैं इस क्षेत्र से। चंपावत की बिशुंग गांव से थे कालू मेहरा। 1857 की जो क्रांति में उत्तराखंड क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी छुटपुट घटनाएं मिलती है, वो यही क्रांतिवीर संगठन उत्तराखंड क्षेत्र में करता है। बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, क्रांतिवीर संगठन किसके द्वारा बनाया गया। तो पेपर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो शायद इस क्वेश्चन के भी ज़्यादा चांस बनते हैं। क्रांतिवीर संगठन कब बनाया गया? 1857 की क्रांति के समय कालू मेहरा द्वारा बनाया गया। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में विरोध हो रहा था अंग्रेजों का, इस कारण इसे बनाया गया था क्रांतिवीर संगठन। तो क्रांतिवीर संगठन वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा को उकसाया था, इस कारण इन्होंने ये बनाया था। तो चलिए, तो दूसरा संगठन इस क्षेत्र में मिलेगा, दूसरा संगठन मिलेगा डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब की बात करूं तो डिबेटिंग क्लब 1870, डिबेटिंग क्लब 1870 में जो नाम आता बुद्धि बल्लभ पंत। डिबेटिंग क्लब 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा इसकी स्थापना की जाती है अल्मोड़ा में। जब डिबेटिंग क्लब बनता, अल्मोड़ा में राजनीतिक जनजागरण काल शुरू हुआ था। तो ठीक डिबेटिंग क्लब के लोग भी बैठते हैं, सभाएं करते हैं, आपस में सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि अब इस क्षेत्र को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, क्रांति कैसे लाई जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एक अखबार बनाया जाए। अखबार से लोगों पे अपने अखबार के माध्यम से मैसेज पहुंचाया जाए, क्या क्या करना है, कैसे विरोध करना है। तो इसी के कारण, इसी के जस्ट अगले वर्ष ये लेकर आते हैं सब लोग अल्मोड़ा अखबार। जस्ट इसी के अगले वर्ष इन्हें ज़रूरत पड़ती है इस क्षेत्र में एक न्यूज़पेपर की, तो ये लेके आते हैं अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार ही बाद में देखें तो राष्ट्रीय क्रांति में अल्मोड़ा अखबार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये चीज़ भी हम पे आता है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत ने की थी। ठीक उसी के बाद अगले वर्ष ही अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कर देते हैं, जो कि अल्मोड़ा अखबार एक राष्ट्रीय स्तर पर आता, राष्ट्रीय घटनाओं का प्रकाशन करता है। बाद में बद्रीदत्त पांडे तक इसके संपादन करते हैं। 1818 में लास्ट में बंद हो जाता है। तो ये था डिबेटिंग क्लब और उससे जुड़े हुए फैक्ट। साथ साथ एक चीज और देखिए, तो अगला देखें हम तो गढ़वाल यूनियन। जिस प्रकार डिबेटिंग क्लब कुमाऊं में जनजागरण शुरू कर रहा था, वैसे ही देखें अब गढ़वाल से भी कई लोग उभर के आने शुरू हो गए थे, जिसमें तारादत्त गहरोला थे, गिरजादत्त नैथानी जी, चंद्रमोहन रतूड़ी थे। सब लोग निकल के आगे आ रहे। तो गढ़वाल क्षेत्र में भी एक सभा की ये सोचते हैं, सबसे पहले ये बना देते हैं गढ़वाल यूनियन।
गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में होता है। इसे ही हितकारिणी सभा, इसे गढ़वाल यूनियन का जो प्राचीन पहले नाम मिलता है हितकारिणी सभा। पहले इसकी स्थापना 1901 में हितकारिणी सभा के रूप में होती है, बाद में नाम चेंज करके गढ़वाल यूनियन कर देता है। गढ़वाल यूनियन का जो गठन करते हैं इस क्षेत्र में इस टाइम थे तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला गढ़वाल यूनियन का गठन करते हैं। ये चीज़ भी हम पे आती है। गढ़वाल यूनियन 1901 या गढ़वाल हितकारिणी सभा भी इसे कहते हैं, दोनों एक ही थे, कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जो स्थापना की थी तारादत्त गैरोला ने की थी। फिर इसी के बाद जैसे कुमाऊं में वो अखबार आया था, अल्मोड़ा अखबार आया था, उसी प्रकार इसमें गढ़वाल में भी गढ़वाल अखबार आ जाता है। बाद में 1905 में यही गढ़वाल गढ़वाली में बदल जाता है। बाद में 1914 में जब गढ़वाल सभा का एकीकरण होता तो बाद में ये तीनों पत्र गढ़वाल, गढ़वाली और विशाल कीर्ति तीनों एक हो जाते हैं बाद में। तो ये था गढ़वाल यूनियन का इतिहास। साथ साथ इसे ही गढ़वाल हितकारिणी सभा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगली सभा जो आएगी हम पे वो आती है हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में जीबी पंत और हरगोविंद पंत द्वारा की जाती है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में कुमाऊं क्षेत्र के युवाओं को एक साथ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्रांति के लिए जीबी पंत और हरगोविंद पंत राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए कर देते हैं हैप्पी क्लब की स्थापना। अजय रावत तो यहाँ तक लिखते हैं कि 1903 में अल्मोड़ा के किस युवाओं द्वारा यूथ क्लब की स्थापना की गई थी। मतलब एक तरीके से देखें, कभी हैप्पी क्लब ना भी आया तो यूथ क्लब आया। तो इसी से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि क्या दोनों एक थे इस बारे में मेरे को भी ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, लेकिन अजय रावत ने यहाँ तक लिखा है कि अल्मोड़ा क्षेत्र में कुछ युवाओं ने यूथ क्लब की स्थापना की थी 1903 में। शायद हो सकता है कि यही क्लब होगा हैप्पी क्लब। बाकी किताबों में तो यही लिखा कि हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में अल्मोड़ा में जीबी पंत और हरगोविंद पंत ने की थी। तो ये भी हम पे आता है हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब की स्थापना क्यों होती है? राजनीतिक चेतना के लिए यहाँ पे ये लोग हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। तो ये था हम पे फैक्चुअल चीज़ें। फिर और आगे चलते हैं, अगली सभा देखेंगे। तो अगली सभा आती है शुद्ध साहित्य समिति। शुद्ध साहित्य समिति, शुद्ध साहित्य समिति अजय रावती की बुक से ये फैक्ट है, देखें तो 1913 में 1913 अल्मोड़ा में स्वामी सत्यदेव 1913 में स्वामी सत्यदेव अल्मोड़ा में कर देते हैं शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना। शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब होती है? तो सीधा सीधा हमें डायरेक्ट याद रखना, 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो अल्मोड़ा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी सत्यदेव ने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी। इससे इतने ही फैक्ट हम पे बनते हैं, ज़्यादा फैक्ट इससे बनेंगे नहीं। फिर अगली संस्था देखेंगे हम, तो अगली संस्था आएगी प्रेम सभा। कुमाऊं क्षेत्र के युवाओं को साहित्य और अभिरुचि में आगे बढ़ाने के लिए जीबी पंत द्वारा 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की जाती है जीबी पंत द्वारा। जब साहित्य के क्षेत्र में स्वामी सत्यदेव शुद्ध साहित्य समिति के स्थापना करते हैं अल्मोड़ा में, इसी का कंसेप्ट है कि जीबी पंत जी भी आते हैं काशीपुर क्षेत्र में साहित्य के प्रति लोगों, अपने क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेम सभा की स्थापना कर देते हैं काशीपुर में। काशीपुर में एक और कहते हैं, काशीपुर को गोविंदगढ़ की क्रमस्थली रही है, तो काशीपुर को गोविंदगढ़ के नाम से भी हम जानते हैं, ये बात याद रखना। बाद में 1818 में इसी काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना कर देते हैं। खद्दर आश्रम या इसे विधवा आश्रम के नाम से भी जाना जाता। तो ये था प्रेम सभा। प्रेम सभा से गोविंद बल्लभ पंत ने की थी 1914 में काशीपुर में। साहित्य के प्रति लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी था प्रेम सभा का कंसेप्ट हम पे। फिर आगे चलेंगे, अगली सभा देखेंगे हम। तो अगली सभा हम पे आती है अमन सभा। अमन सभा पे थोड़ा बहुत मेरे को भी डाउट है। अमन सभा मेहरबान सिंह गुसाई तो 1929 दिखाते हैं, बाकी सारी बुकों में 1930। 1930 हमें ज़्यादातर कोशिश करना कि 1930 ही याद रखें। अगर कभी ऑप्शन में 1930 ना आए तो 1929 मेहरबान सिंह गुसाई ने शायद कुछ डेट सहित लिखा है इसकी स्थापना। तो वो तो छोड़े, स्किप मारे उसके सन को, इतना इंपॉर्टेंट हम पे है नहीं। अमन सभा की स्थापना होती है लैंसडाउन में पीताम्बर दत्त पशबोला द्वारा। जो नाम आता है हम पे अमन सभा का, पीताम्बर दत्त पशबोला।
अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन में 1930 में पीताम्बर दत्त पसबोला ने इसकी स्थापना की थी। अब देखिए अमन सभा क्या था कि लैंसडाउन लैंसडाउन भारतीय भारतीय नहीं गढ़वाली गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय रहा है। पहले से यहाँ सैन्य छावनी का ये शहर था। जब देखें तो पास ही में पड़ता हमारा कोटद्वार दुगड्डा वाला क्षेत्र। दुगड्डा वाला क्षेत्र उस टाइम धनीराम मिश्र, कृपाराम मिश्र, इन लोगों के साथ साथ कुछ क्रांतिकारी जैसे चंद सिंह आज़ाद भी इस क्षेत्र में आए थे। साथ साथ भवानी सिंह रावत। इस क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी। तो लैंसडाउन छावनी के ये पास थे, लगातार क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी। अब ब्रिटिश सरकार भी एक सेफ्टी वॉल के रूप में लेती है, अमन सभा का गठन करवाती है। अमन सभा का जो मेन मोटो रहता है इनका रहता है लैंसडाउन छावनी को क्रांतिकारी घटनाओं से बचाना। जो अमन सभा का मोटिव रहता है कि लैंसडाउन जो छावनी थी, यहाँ ब्रिटिश अधिकारी रहते थे। मैं ब्रिटिश अधिकारियों की बात बनो या तो वो गढ़वाल वाले क्षेत्र में या तो लैंसडाउन रहना पसंद करते थे, या तो मसूरी में रहना पसंद करते थे, या तो रानीखेत जाते थे, या तो वो नैनीताल में रहना पसंद करते। तो ये 4 जगह उत्तराखंड में उनकी फेवरेट जगहें थी। तो लैंसडाउन छावनी बड़ा सैनिक शहर था, तो बचाना था, इसलिए इन्होंने कर दिया था यहाँ पे अमन सभा की स्थापना 1930 में पीताम्बर दत्त पसबोला ने। एक प्रकार से देखो तो लैंसडाउन छावनी को क्रांतिकारी घटनाओं से बचाने के लिए अमन सभा की स्थापना की गई थी। ये हम पे फैक्ट आते हैं सारे। फिर अगली सभा देखेंगे हम, तो अगली सभा हम पे आती है बाल सभा। बाल सभा की स्थापना 1935 वर्ष 1935 में। बाल सभा की स्थापना वर्ष 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी नाम आता है इनका, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, सत्य प्रसाद रतूड़ी। देखिए बाल सभा पे 3 फैक्ट हम पे आते हैं। पहली, बाल सभा की स्थापना 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी द्वारा बाल सभा की स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो ये आता है टिहरी में इसकी स्थापना, सॉरी मसूरी नहीं, टिहरी में इसकी स्थापना होती है। टिहरी में, टिहरी रियासत के अंतर्गत ही इसकी स्थापना होती है। तो ये फैक्ट थे। अब देखिए बाल सभा के बारे में एक और चीज आती है। इन्होंने क्या था? छरोली प्रथा। छरोली प्रथा को बाद में बाल सभा टिहरी रियासत के अंतर्गत इस छरोली प्रथा को खत्म कर देती। कभी भी क्वेश्चन बनता हमें इस टाइप का कि छरोली प्रथा को टिहरी रियासत के अंतर्गत किसने समाप्त किया था, तो सीधा सीधा आंसर बनता है बाल सभा द्वारा छरोली प्रथा को टिहरी रियासत के अंतर्गत बैन कर दिया गया। छरोली प्रथा, छरोली मैं बात करूं तो गढ़वाली में एक शब्द आता छरोली। होलिका जो होती है उसी को हम गढ़वाली भाषा में छरोली कहते हैं। तो छरोली होती थी, छरोली प्रथा थी बुरी होली। इसमें जो कीचड़ मिट्टी से जो खेली जाती थी ये होली राज दरबार में, तो इस बाल सभा ने इस प्रथा को बैन किया था टिहरी रियासत में। बाकी बाल सभा से ज़्यादा हम पे कुछ मिलता नहीं, बस इतनी ही चीज़ें हम पे बाल सभा से मिलती है। तो चलिए अगली पे चलते हैं, अगली संस्था देखते हैं हम। अगली संस्था थी हमारी होम रूल लीग। होम रूल लीग थोड़ा बहुत डाउटेबल है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पे 1916 में शुरू हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, यूके ट्रिपल सी में ही आया है। इसका आंसर उन्होंने दिया है 1914। 1914 में होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड क्षेत्र में होती है। होम रूल में बात करूं तो अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है। अल्मोड़ा शहर में इसकी स्थापना होती है। जो नाम मिलते हैं इसमें, नाम इसमें मिलते हैं विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे आदि लोगों की मदद से कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा शहर में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में होती है। वैसे भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में देखूं तो 1916 में हुआ था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1916 भारत में हुआ, पहले उत्तराखंड में हो जाए। फिर भी बुकों में दे रखा है, तो आयोग ने भी ये क्वेश्चन उठाया है। शायद डाउटेबल क्वेश्चन था, लेकिन उस टाइम शायद रिट वगैरह ना लगी हो, तो ये क्वेश्चन आंसर वही रहा, चेंज नहीं हुआ। एक बार आंसर यही है तो शायद उम्मीद है कि अगली बार से आंसर यही रहेगा, कभी भी आएगा तो, क्योंकि बुकों में, मैक्सिमम बुकों में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 ही दिया है। तो इस बारे में हमें अब ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो देखते हैं क्या टॉपिक बनेगा, क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय सभा गढ़वाल में क्षत्रिय लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, क्षत्रिय लोगों के अधिकारों के लिए एक सभा बनाई गई थी, क्षत्रिय सभा। इसमें सारे क्षत्रिय वर्ग के लोग शामिल थे। क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919, क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में। नाम आता है प्रताप सिंह नेगी।
जो स्थापना होती है इसकी पौड़ी में। तो क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में प्रताप सिंह नेगी द्वारा पौड़ी में की गई थी। साथ साथ और देखें क्षत्रिय सभा में, तो क्षत्रिय सभा इसके बाद एक पत्र भी निकालती है, क्षत्रिय वीर। अपनी बातों को रखने के लिए बाद में एक पत्र की जरूरत होती है। ये पत्र का भी प्रकाशन करते हैं। इस पत्र का नाम रखा जाता क्षत्रिय वीर। इसका जो प्रकाशन किया जाता 1922, इसके 3 वर्ष के बाद 1922 में इसका प्रकाशन किया जाता। जो इसका प्रकाशन किया था क्षत्रिय सभा का, क्षत्रिय वीर पत्र का, वो किया था प्रताप सिंह नेगी द्वारा। तो ये बात हम पे क्षत्रिय सभा द्वारा आती। बाद में क्षत्रिय लोगों की जो मांगें होती है, इन मांगों को ये लगातार उठाते हैं। उनके अधिकार जो होते हैं, उन अधिकारों के प्रति ये लगातार लड़ते रहते हैं। साथ साथ इन्हें एक और सहयोग मिलता है, वो मिलता है जगमोहन जोत सिंह नेगी का। इन्हें साथ साथ में सपोर्ट मिलता रहता है। तो ये था क्षत्रिय सभा और क्षत्रिय सभा से संबंधित जितने फैक्ट हम पे थे, ये फैक्ट थे। फिर अगली सभा देखेंगे हम। अगली सभा हम पे आती है टमटा सुधारणी सभा। टमटा सुधारणी सभा की स्थापना 1905 अल्मोड़ा में जो स्थापना होती है। 1905 अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की जाती है। जो नाम आता है हम पे हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा का इस पे नाम आता है। 1905 में अल्मोड़ा में इन्होंने टमटा सुधारणी सभा की स्थापना की थी। टमटा सुधारणी सभा से देखें हम तो दलितों के उत्थान के लिए ये कुमाऊं क्षेत्र में ये सभा बनाई गई थी। लगातार निम्न वर्ग का जो शोषण हो रहा था, निम्न वर्ग के शोषण से बचाने के लिए, उन्हें विकासात्मक कार्यों में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे टमटा सुधारणी सभा की स्थापना हरिप्रसाद टमटा द्वारा की जाती है। फिर बाद में देखें तो 1911 में ये एक निम्न वर्ग के लोगों के लिए, जैसे गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था ना, वैसे ही ये कर देते हैं शिल्पकार शब्द। 11 में इसको कह देते हैं शिल्पकार शब्द का ये प्रयोग कर देते हैं 1911 में। साथ साथ अब जब शिल्पकार शब्द का प्रयोग कर दिया तो इसी टमटा सुधारणी को शिल्पकार सुधारणी में परिवर्तित कर देते हैं। बाद में इसका नाम शिल्पकार सुधारणी सभा रख देते हैं। ये जो नाम रखा था 1913 में। तो 3 चीजें देखिए। टमटा सुधारणी सभा की स्थापना 1905 में अल्मोड़ा में होती है। इसकी स्थापना जो करते हैं हरिप्रसाद टमटा करते हैं। फिर 1911 में हरिप्रसाद टमटा निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक नाम सुझाते हैं। वो नाम था शिल्पकार शब्द। शिल्पकार शब्द का प्रयोग करते हैं। बाद में इसी टमटा सुधारणी सभा का भी नाम बदल के शिल्पकार सुधारणी सभा रख देते हैं। बाद में इन्होंने अथक प्रयास किया था। अथक प्रयासों से इस जाति के लिए शिल्पकार शब्द 1921 में लिखा गया। जब ये लगातार डिमांड करते हैं, सब सरकारी महकमों में कहते हैं कि शिल्पकार शब्द का यूज़ कीजिए। अब जो निम्न वर्ग था इसके लिए एक विशेष शब्द का आप यूज़ किए। इन्हें भी अब क्या होता कि जब 1921 में इसे लिखा गया, बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी 1932 में इसे दे देती है मान्यता। तो ये था शिल्पकार और शिल्पकार सुधारणी से संबंधित शब्द। बाद में देखेंगे हम तो एक सम्मेलन होता है अल्मोड़ा में, सम्मेलन होता है कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा। इसके बाद एक और बनती है 1931 में। 1931 अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा क्षेत्र में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा। याद रखिएगा, ये चीज़ भी इसी से जोड़ के रखिए। अल्मोड़ा में 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन होता है। जो ये सभा का गठन किया था 1931 में, ये क्या था, खुशीराम आर्य ने। जो नाम आता है ये आता है खुशीराम आर्य। खुशीराम आर्य द्वारा 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया जाता है। इससे पहले शिल्पकार सुधारणी का गठन आएगा तो 1913 में शिल्पकार नाम मिला था टमटा सुधारणी को। तो ये थे टमटा सुधारणी से सारे फैक्ट। एक चक्कर और रिवीजन करा दो शायद। तो देखिए, पहली चीज़ आती है हम पे टमटा सुधारणी सभा 1905 में अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा द्वारा किया गया। बाद में ये अथक प्रयास करते हैं। अजय रावत में तो यहाँ तक लिखा कि 1906 में उत्तराखंड के मूल निवासियों को शिल्पकार नाम देने के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए थे। तो सरकारी रिकॉर्ड में शिल्पकार नाम लिखने का जो आवेदन किया गया था और अथक प्रयासों के फलस्वरूप 1921 में इसे लिखा गया। साथ साथ 1932 में इसे मान्यता दी गई। तो अजय रावत में ये लिखा है। अब
और चीज़ें देखें तो 1911 में हरित प्रसाद टमटा शिल्पकार शब्द का प्रयोग करते हैं। 1913 में इसे ही शिल्पकार सुधारणी सभा में परिवर्तित कर देते हैं। बाद में देखेंगे तो 1921 में सरकारी में ये नाम लिखा जाता है और 1932 में इसे सरकारी मान्यता दी जाती है। बाद में 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना कर देते हैं। अल्मोड़ा में जो सभा की स्थापना करते हैं ये करते हैं खुशीराम आर्य। तो ये था हम पे टमटा सुधारणी सभा तथा उत्तराखंड में दलितों का आंदोलन में क्या फैक्ट हम पे आए थे। ये सारे फैक्ट आप लोग के बीच में है। फिर अगली संस्था देखेंगे हम, तो अगली संस्था हम पे आती है हुक्का क्लब। हुक्का मैंने देखो तो गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र में जो पुराने लोग थे वो हुक्का पीते रहते थे। हुक्का सभा से भी बात करूं तो जब प्राचीन टाइम में उत्तराखंड में जब लोग हुक्के का सेवन करते तो कई लोग मिलकर आपस में गप्पे मारते थे। बाद में देखा तो ऐसे ऐसे कई ग्रुप बनने शुरू हो गए। एक काम करते हैं 1906 में चिरंजी लाल अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना कर देते। हुक्का क्लब में जो ये हुक्के से संबंधित था, चिरंजी लाल जो हुक्का क्लब की स्थापना करते हैं 1906 में चिरंजी लाल। बाद में ये देखते हैं कि सारे इसमें ज़्यादातर लोग वृद्ध लोग रहते हैं। बाद में कुमाऊं क्षेत्र में ये जो भी रामलीला होती ना, अब तो रामलीला का उतना कंसेप्ट उत्तराखंड क्षेत्र में है नहीं, थोड़ा गिने चुने जगहों पे अब रामलीला होती थी। पहले तो एक भव्य रामलीला होती थी पूरे उत्तराखंड में, अनेक शहरों में, अनेक जगहों पे, अनेक गांवों में रामलीलाएं होती थी। लेकिन अब रामलीला वाला कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा विलुप्त हो रहा है उत्तराखंड से। फिर भी कहीं कहीं अभी भी रामलीलाएं होती है। पहले जो रामलीलाएं होती थी कुमाऊं क्षेत्र में यही हुक्का क्लब संचालन करता था। अल्मोड़ा की रामलीला तो पहले बहुत फेमस थी, वो यही हुक्का क्लब इसे रामलीला को करवाता था। तो ये था हुक्का क्लब से संबंधित। हुक्का क्लब 1906 में चिरंजी लाल ने किया था, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की थी। साथ साथ और देखें तो अगले जो जानकारी है, अगला जो संस्था आती है यहाँ पे अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस जब 1910 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही थी, कुमाऊं क्षेत्र से भी नव युवक आते हैं। इन युवकों ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुसरण करते हुए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की। 1912 में जब अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना करते हैं कुमाऊं क्षेत्र में, या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा हम पे कुछ इसमें मिलता नहीं कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी भी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस भी आगे चल के उतना सफल नहीं हो पाती है, ज़्यादातर ये काम कर नहीं पाते, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, ज़्यादा ये समन्वय आपस में बना नहीं पाते हैं। बाद में एक और चीज़ की स्थापना कर देते हैं, कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद 30 सितंबर, बाई डेट याद रखने से, नारायण दत्त छिमवाल जी मेन बुक में देखें तो नैनीताल लिखा है, कहीं कहीं इसे अल्मोड़ा भी दर्शाया गया कि अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई, पर जो हमें लिखना है 1916 में नैनीताल में नारायण दत्त छिमवाल जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है कुमाऊं परिषद की। कुमाऊं परिषद का जो मोटो रहता है, कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक जन जागरण, वन अधिकार के लिए लड़ते हैं, वनों के अधिकार के लिए, साथ साथ नायक प्रथा के लिए भी जो सबसे पहले ये लड़े थे, कुमाऊं परिषद ने ही इसका विरोध किया था। कुमाऊं परिषद एक तो कांग्रेसी विचारधारा के लोग भी इसमें थे, लगातार सुधारात्मक कार्यों के लिए मांग उठाते रहते थे, बेगार का विरोध इन्होंने किया था। वन आंदोलनों के लिए तो इन्होंने, इस टाइम कमिश्नर थे पर्सी विडम के टाइम पीरियड में, तो इस क्षेत्र में कुमाऊं परिषद ने इतने ज़बरदस्त आंदोलन किए थे। बाद में सरकार लगातार विरोध, सरकार दबाव इन्होंने बनाया था। बाद में सरकार को वन पंचायतों का गठन 1925 में करना ही पड़ा। तो ये था कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद पे मैंने एक वीडियो अलग से बनानी है। कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष, कुमाऊं परिषद के स्थान कहाँ कहाँ हुए थे, कब कब अधिवेशन हुए थे, क्या क्या इनकी चीज़ें थी, कब कब कौन कौन से प्रस्ताव लाए थे। कुली बेगार का प्रस्ताव देखना है, इसमें देखना है गरम दल नरम दल का हमें कंसेप्ट देखना है, हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट देखना है। तो क्योंकि आयोग एग्जामिनर का पैटर्न रहा है कुमाऊं परिषद पे, कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अभी अधीनस्थ चयन का जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न अभी अधीनस्थ चयन का है, एक पेपर में पूछता है कुमाऊं परिषद, अगले में मार देता है स्किप, फिर अगले में पूछता है, फिर स्किप मारता है। ये पैटर्न अभी तक मैंने अधीनस्थ चयन आयोग का देखा है। वीडियो में यहाँ से शायद क्वेश्चन बना नहीं है, तो जो आने वाला फॉरेस्ट गार्ड है हमारे लिए, उसमें कुमाऊं परिषद थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पुराने पेपर में आया नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में आया था, फिर फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आया, फिर 746 में आया, फिर उसके बाद वीडियो में नहीं आया है।
अब फिर दोबारा चांसेस बनेंगे कुमाऊं परिषद के, क्योंकि हर पेपर में लगभग लगभग आता ही आता है कुमाऊं परिषद से कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर डाल ही देता है। तो इसमें एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 5-6 मिनट की, तो आप देख लेना, शायद पेपर से पहले ही मैं वो वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगले देखिए गढ़वाल कांग्रेस। जब कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं परिषद लगातार सफल आंदोलन कर रही थी तो गढ़वाल क्षेत्र के युवा भी इससे आकर्षित हुए। ये कर देते हैं 1918 में। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। जिस प्रकार कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय मंच पे लगातार क्रांतिकारी आंदोलन कर रही थी, लगातार अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार गढ़वाल क्षेत्र में भी गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हो जाती है। दो लोग आते हैं, एक तो आता है गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदलाल। ये दो लोग आते हैं कि इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1918 में। बाद में 1919 में अमृतसर अधिवेशन में जाते हैं। ये लोग गढ़वाल क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदलाल। साथ साथ इन्हीं के साथ कुमाऊं क्षेत्र से बद्रीदत्त पांडे अमृतसर अधिवेशन में जाते हैं और वहाँ पे ये बात आती है कि बद्रीदत्त पांडे ने मंच से संबोधन किया था। ये भी चीज़ हम पे अमृतसर अधिवेशन की मिलती है। तो ये था गढ़वाल कांग्रेस से संबंधित जितनी जानकारी थी। अगले देखेंगे, अगली जो संस्था आएगी हम पे, वो संस्था आएगी सरोला सभा। सरोला सभा की स्थापना 1904, सरोला सभा की स्थापना 1904 में हुई थी। जो हुई थी, ये सरोला सभा बनी थी टिहरी में। टिहरी में इसकी स्थापना होती है, 1904 में होती है। साथ साथ और देखें तो जो इनकी स्थापना की थी वो की थी तारादत्त गहरोला। एक नाम आता उस टाइम 1900 के दशक में जो व्यक्ति उभर के आ रहा था वो था तारादत्त गहरोला। तारादत्त गहरोला ने इसकी स्थापना की थी। एक प्रकार से देखो तो इस क्षेत्र में पहली जातीय सभा थी, उत्तराखंड क्षेत्र में पहली जातीय सभा। इसके बाद ठाकुरों की भी एक सभा बनी थी जो अभी मैंने कराया था, प्रताप सिंह नेगी ने इसके काउंटर में क्षत्रिय सभा बनाई थी 1919 में। फिर भी इससे पहले सरोला सभा बनाई थी। सरोला ब्राह्मण वाला हमने कंसेप्ट देखा था अजय पाल का, जो शादी या किसी भी सार्वजनिक कामों में जो चावल बनाते हैं उन्हें सरोला ब्राह्मण कहते हैं। धोती पहनने वाले जो धोती पहन के चावल बनाते हैं वही सरोला ब्राह्मण थे। ये कंसेप्ट जो हम पे आया था अजय पाल के टाइम से शुरू हुआ, अभी भी ये चलन में है। तो सरोला ब्राह्मण था। अब देखिए इस सरोला ब्राह्मण का जो मुख्यालय था वो टिहरी में था, और जो इसका अध्यक्ष होता ना, जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था बद्रीनाथ का रावल। रावल जी, रावल होते था इसका अध्यक्ष बद्रीनाथ के। बद्रीनाथ का जो मेन पुजारी होता था वो सरोला सभा का अध्यक्ष होता था। ये भी जानकारी हम पे मिलती है। फिर इसमें एक चीज़ और देखें सरोला सभा में, तो सरोला सभा ने अपना 10वां अधिवेशन, इसमें और कुछ नहीं आता है, इनका आता 10वां अधिवेशन। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 10वां अधिवेशन। क्यों हो जाता 10वां अधिवेशन हम पे? क्योंकि 10वां अधिवेशन 1914-15 में हुआ था कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग पड़ता है चमोली में, तो कर्णप्रयाग में इनका सम्मेलन होता है 1914-15 में। ये उतना इंपॉर्टेंट होगा निशान। 1914-15 में जब इनका 10वां सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन में एक चीज़ का प्रस्ताव पास किया जाता है। वो प्रस्ताव था कन्या विक्रय पर प्रतिबंध लगाना। कन्या विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव इस सभा में पास किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन बनता है सरोला सभा द्वारा कन्या विक्रय का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आता इनका 10वां अधिवेशन चल रहा था उस टाइम। ये 10वां अधिवेशन होता है कर्णप्रयाग चमोली में। इसी में प्रस्ताव लाया जाता है कि इस क्षेत्र में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध लगे, इसका प्रस्ताव ये लोग पास कर देते हैं। बाकी इससे ज़्यादा हमें उतने ज़्यादा फैक्ट हम पे आते नहीं। तो ये थी सरोला सभा। अभी भी देख ले, एक चक्कर रिवीजन करा देता हूँ। सरोला सभा की स्थापना 1904 में टिहरी में हुई थी। इसका मुख्यालय टिहरी था। इसका अध्यक्ष बद्रीनाथ का रावल होता है। जो इसकी स्थापना करता है वो तारादत्त गहरोला करता है। इसका फिर 1914-15 में एक सम्मेलन होता है, 10वां सम्मेलन। इसी में इस क्षेत्र में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव यहाँ पे लाया जाता है। तो ये तो सरोला सभा। फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो आगे देखिए हमारा गढ़वाल भ्रातृ मंडल। गढ़वाल भ्रातृ मंडल पर बात करूँ तो मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा 1907 में, मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा 1907 में इसकी स्थापना की जाती। मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा इसकी स्थापना 1907 में की जाती है। फिर इसी का जो सम्मेलन होता है 1908 में, 1908 में इसका सम्मेलन कोटद्वार में होता है। कोटद्वार में जो इसका
सम्मेलन का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है कुलानंद बहुगुणा। कुलानंद बहुगुणा इसके अध्यक्ष होते हैं गढ़वाल भ्रातृमंडल के। तो गढ़वाल भ्रातृमंडल पे भी हमें ये जानकारी मिलती है। फिर एक चीज़ और देखिए, गढ़वाल भ्रातृमंडल का जब 1907 में स्थापना हुई तो इसका 6वां अधिवेशन होता 1913 में। पहले दूसरे अधिवेशन उतना होते नहीं, इतना इम्पोर्टेंट हम पे है नहीं। जो 1913 का अधिवेशन हुआ, जो इनका 6वां अधिवेशन था, ये थोड़ा बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 6वां अधिवेशन, 6वां अधिवेशन में 2 प्रस्ताव आते हैं। 2 प्रस्ताव क्या आते हैं? पहला तो आता है कि कुमाऊं कमिश्नरी के प्रतिनिधित्व के रूप में एक सदस्य गढ़वाल से मनोनीत किए जाने का आग्रह ये लोग करते हैं। गढ़वाल भ्रातृमंडल 1913 में एक प्रस्ताव लेकर आता है। वो क्या करते हैं? कुमाऊं कमिश्नर से कहते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी में एक व्यक्ति जो होगा वो गढ़वाल से होगा, एक व्यक्ति जो मनोनीत किया जाएगा वो गढ़वाल क्षेत्र से। साफ साफ इन्होंने एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगने की मांग की थी। वो मांग की थी भ्रातृमंडल में। बाद में 1915 में देखेंगे हम तो तारादत्त गैरोला यहाँ से मनोनीत होके ही जाते हैं। यही वो प्रस्ताव था। साथ साथ इन्होंने 1913 में एक और किया था। इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों पे अत्याचार हो रहे थे, इसके विरोध में भी इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। तो ये 2 प्रस्ताव पारित किए थे। पहला दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में एक प्रस्ताव पास किया था गढ़वाल भ्रातृमंडल ने 1913 में। दूसरा प्रस्ताव इन्होंने किया था इस गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी में जो सदस्य मनोनीत होते थे, एक सदस्य गढ़वाल से भी मनोनीत होना चाहिए, इसका भी इन्होंने प्रस्ताव बनाया था। बाद में 1916 में यही प्रस्ताव के कारण तारादत्त गैरोला इस क्षेत्र से मनोनीत होके जाते, इस क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में मनोनीत होके जाते हैं। तो ये था हम पे गढ़वाल भ्रातृमंडल से संबंधित जानकारी। बाकी ज़्यादा स्किप मार देना। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, स्टोवेल प्रेस और स्टोवेल कमेटी। स्टोवेल प्रेस की बात करूँ तो दोनों एक ही जैसे हैं, पर कभी कन्फ्यूजन होगा, आते कन्फ्यूज हो जाए तो याद रखना। स्टोवेल प्रेस 1912 में, स्टोवेल प्रेस की स्थापना 1912 में गिरजादत्त नैथानी द्वारा की गई। गिरजादत्त नैथानी द्वारा स्टोवेल प्रेस की स्थापना 1912 में की जाती है। फिर स्टोवेल कमेटी जो होती है 1914 में। स्टोवेल कमेटी का गठन जो होता 1914 में, स्टोवेल की अध्यक्षता में इसके एक कमेटी गठित की जाती है। तो 2 चीज़ आती हैं यहाँ पे, स्टोवेल प्रेस और स्टोवेल कमेटी। दोनों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा सन का अंतर है। प्रेस 1912 की प्रेस है, 1914 का कमेटी है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। फिर आगे चलते हैं फटाफट। आगे देखिए, नायक सुधार समिति। नायक सुधार समिति की स्थापना 1919, ये पहले बता चुका मैं, 1919 में नायक सुधार समिति की स्थापना होती है। फिर नायक सुधार समिति से जो प्रस्ताव 1924 में जीबी पंत जी संयुक्त प्रांत में इसके विरोध में प्रस्ताव रखते हैं। जब ठीक इसी के 10 साल बाद 1929 में यहाँ पे आ जाता है नायक बालिका रक्षा अधिनियम। नायक बालिका रक्षा अधिनियम 1929 में नायक लोगों की जो युवतियां थे लगातार वैश्यावृत्ति में घुस रही थी। इस कारण 1929 में ये लेकर आ जाते हैं नायक बालिका रक्षा अधिनियम। तो ये था नायक बालिका और नायक जाति से संबंधित। नायक जाति भारती चंद के टाइम पीरियड पे उत्पन्न हुई थी। न कुमाऊं साइड वालों ने इन्हें मान्यता दी, न नेपाल साइड वालों की न इन्होंने मान्यता दी। ये बीच में फंस के रह गई। बाद में ये निम्न जाति मानी गई। इनका अत्यधिक शोषण हुआ। इनकी संख्या लगातार दिनों दिन घटती रह रही थी। अपने जीवन के लिए लगातार लड़ते रहे थे। इतनी गरीबी थी कि लास्ट में इन्हें वैश्यावृत्ति में उतरना पड़ा। बाद में कुमाऊं क्षेत्र में जब बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत उठ रहे थे तो उन्हें देखा ये कुप्रथा कुमाऊं क्षेत्र में चल रही है, इस देवभूमि में भी ऐसा हो सकता है। फिर ये लोग लगातार इसका विरोध करते हैं। इसी के लिए 1919 में नायक सुधार समिति बनाई जाती है। फिर 1924 में संयुक्त प्रांत की काउंसिल में इस प्रथा के पर रोक के लिए जीबी पंत जी एक प्रस्ताव रखते हैं। फिर यही प्रस्ताव बाद में इसके नायक सुधार समिति के 10 साल बाद नायक बालिका रक्षा अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। ये भी हमने देखा था। ये क्वेश्चन 1928 भी है, लेकिन यूकेपीएससी ने इसका आंसर 1929 दे दिया, तो हमें ये याद रखना है। फिर आगे चलेंगे तो आगे देखें नवजीवन आश्रम। नवजीवन आश्रम की बात करूं तो नवजीवन आश्रम 1954-55 1954-55 सिलक्यारा में ये आश्रम बनाया था चंडी प्रसाद भट्ट ने। जो ये आश्रम बनाया था, ये आश्रम बनाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने।
क्योंकि टिहरी से ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, SL बहुगुणा, अब तो ये मर चुके हैं। इनकी जीवनी आती है हम पे, हिमालय में महात्मा गांधी के सच्चे सिपाही सुंदरलाल बहुगुणा, जो इनकी जीवनी लिखी थी, ये जीवनी लिखी थी हमारे खड़क सिंह वाल्दिया ने। तो ये भी याद रखना, अब इनकी मृत्यु हो चुकी है सुंदरलाल बहुगुणा की। 1954-55 में नवजीवन आश्रम इन्होंने बनाया था। इनसे भी संबंधित बहुत सारे फैक्ट थे, कभी पर्यावरण आंदोलन हम करा रहे होंगे तो उसमें इस चीज़ को हम देखेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए गोरक्षणी सभा। गोरक्षणी सभा की जो स्थापना होती है, गोरक्षणी सभा 1907 में कोटद्वार शहर, कोटद्वार में थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, दोनों समाज के लोग यहाँ पे मिलते हैं, इस कारण कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में की जाती है। फिर और चीज़ देखें तो और चीज़ देखिए फटाफट, थोड़ा जल्दबाजी में, टाइम कम है। कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में, कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में जोत सिंह नेगी ने की थी पौड़ी में। कुली बेगार को समाप्त करने के लिए कुली एजेंसी की व्यवस्था की जाती है। बाद में लोगों से पैसे लिए जाते हैं। कभी कोई कुली, पहले क्या होता था, कुली एजेंसी में, कुली बेगार में ये चीज़ होती, कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए कुली एजेंसी लाई गई थी। पहले फ्री में काम करना पड़ता था, बोझा ढोना पड़ता था, खाने की व्यवस्था करानी पड़ती थी, फिर छोड़ने जाना पड़ता था ब्रिटिश अधिकारियों को। तो इसके पैसे नहीं मिलते थे, लगातार ब्रिटिश अधिकारी भ्रमण करते रहते, तो गाँव ड्यूटी लगी रहती थी। इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जोत सिंह नेगी 1908 में ले आते हैं कुली एजेंसी। कुली एक एजेंसी बनाते हैं जिसमें वेतन पे कुली रखे जाते हैं, बाद में लोगों से पैसे लिए जाते हैं और अंग्रेज़ अधिकारियों के सामान ढोने ले जाने, खाने की व्यवस्था इसमें की जाती है। बाद में 1923 में जब कुली बेगार ख़त्म हुआ तो 1923 में ये संस्था भी ख़त्म कर दी जाती है। तो ये थी उत्तराखंड की प्रमुख संस्थाएँ। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया हो, तो आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके छोटे भाई बंद जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमसे उन्हें जोड़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी। उम्मीद है आप लोगों से जल्द एक बार मुलाकात होगी। धन्यवाद।